आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, सीधे उनके मुंह से निकलता है, आओ कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ मोदी, कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ मोदी। मैंने नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में बात करते हुए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। रूपका लियाकत और नविका कुमार, दो ऐसी गोदी एंकर जिनको इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट करके रखा है, मगर अभी भी मोदी पुराण, मोदी स्तुति गान से बाज नहीं आ रही हैं। इंटरव्यू तो कर रही थी मोदी जी के परम भक्त, परम चापलूस अक्षय कुमार का, जो मोदी से सवाल पूछ रहे थे, आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो। मगर उस इंटरव्यू में बॉलीवुड से ज्यादा चर्चा मोदी जी की थी। मतलब इंटरव्यू में मोदी पुराण, मोदी गाथा, मोदी चालीसा, मोदी स्तुति गान गाया जा रहा था। नेशनल जनमत को इस चापलूसी और स्तुति गान से कोई लेना देना नहीं, मगर एक व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर देश के गौरव, देश के सम्मान, देश के नाम को छोटा करने की कोशिश की जाएगी तो उसका पूर्णता विरोध होगा। परम भक्त अक्षय कुमार, गोदी एंकर नविका कुमार बैठ करके मोदी पुराण पढ़ रहे थे। इसी दौरान सवाल पूछा गया देश की स्थिति को लेकर के। अक्षय कुमार बोले, देश के पासपोर्ट की स्थिति मजबूत हुई है, एक भारतीय होने के नाते गर्व की बात है। लेकिन उससे ज्यादा शर्म की बात अक्षय कुमार ने आगे कही। उन्होंने कहा, पासपोर्ट देख करके इमिग्रेशन ऑफिस में विदेशों में लोग कहते हैं, ओ अब मोदी के देश से आए हैं, मतलब भारत की पहचान अब मोदी के नाम पर है। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, like सीधे उनके मुंह से निकलता है, आओ you come from the country of मोदी। इसका मतलब 2014 से पहले इस देश की कोई पहचान ही नहीं थी। वो तो भला हो कि अक्षय कुमार ने चापलूसी की हद पार करते हुए यह नहीं कहा कि भारत की खोज ही 2014 में हुई। उससे पहले वास्को डिगामा ने जो खोजा था वो भारत नहीं, कुछ और ही था। हालांकि इस मोदी पुराण में भी अक्षय कुमार ने सरासर झूठ बोला है। पहली बात, भारत के पासपोर्ट की स्थिति पूरे विश्व में 80वें स्थान पर है। स्थिति में सुधार हो रहा है, यह फक्र की बात है। लेकिन उन्होंने कहा, इमिग्रेशन ऑफिस में जब विदेशों में आप भारत का पासपोर्ट दिखाते हैं तब वो कहते हैं, ओ मोदी जी के देश से। तो सवाल यह है कि अक्षय कुमार को जुमा 2 महीने हुए हैं भारत का नागरिक बने हुए। मतलब इससे पहले उनके पास कनाडा की नागरिकता थी। 15 अगस्त 2023 को ही भारत की नागरिकता मिली है, यानी कि भारत का नागरिक होने के नाते उनको पासपोर्ट 15 अगस्त 2023 को मिला है। मतलब महज 2 महीनों में कितने बार विदेश की यात्रा कर ली, मैंने खंगालने की कोशिश की, मुझे एक बार भी नजर नहीं आई। हो सकता है एक आध बार यात्रा कर ली हो, और एक आध बार में ही इस तरीके का ज्ञान मानो 10 साल से भारत का पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो और हर इमिग्रेशन ऑफिस में ऐसा ही सुनने को मिलता हो। अक्षय कुमार चापलूसी की हद पार करते हुए यह भूल गए कि वो मोदी को बड़ा और देश को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विशुद्ध धंधेबाज और तथाकथित राष्ट्रवाद को कमर्शियल सिनेमा में तब्दील करने वाले अक्षय कुमार से जब पूछा गया कि इतने ही देशभक्त हो तो कनाडा की नागरिकता क्यों ले ली थी, तो बताया 90 के दशक में फिल्में नहीं चल रही थी, मतलब धंधा नहीं चल रहा था, तो कनाडा सेटल होने का सोच लिया था। चलिए, तब नहीं चल रहा था, जब धंधा ठीक चल रहा था तो उस समय भी क्यों नहीं याद आया कि अब भारत की नागरिकता दोबारा से ले ली जाए। मोदी का स्तुति गान करते हुए 2019 में भी जब अक्षय कुमार ने वोट नहीं डाला तब पोल खुली कि वो भारत का नागरिक ही नहीं है, इसलिए भारत में मतदान का प्रयोग ही नहीं कर सकता। ट्रोल होने के बाद मजबूरन भारत की नागरिकता लेनी पड़ी। यह है अक्षय कुमार जैसे चापलूसों का छद्म राष्ट्रवाद। अब दूसरी गोदी एंकर रूपका लियाकत,
वहां भी मोदी पुराण चल रहा था। अक्षय कुमार आए थे अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर के, लेकिन जहां जहां इंटरव्यू देने गए वहां मोदी पुराण जरूर हुआ। और इसी मोदी पुराण में रोविका लियाकत भी मोदी पर सवाल करती रहीं और अक्षय कुमार भी रूपका लियाकत से पूछते रहे कि आप मोदी जी को कितना पसंद करती हैं। उसी में अक्षय कुमार ने ज्ञान दिया कि हो सकता है सरकार में कुछ बुरी चीजें भी हों, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपको राष्ट्र हित में मोदी जी के पॉजिटिव कामों को देखना है, निगेटिव कामों की तरफ आंख मूंद लेनी है। मुझे मेरे प्रधानमंत्री इतना बढ़िया शौचालय पे मैंने नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में बात करते हुए। मुझे तो ये बढ़िया लगता है और मैं तो ये मानता हूं कि आपने प्रधानमंत्री चुना है, अब आप फॉलो करिए। आज इकोनॉमी बढ़ रही है, आज बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मैं ये नहीं कहता कोई काम गलत भी हो रहा होगा, कहीं कुछ गलत हो रहा होगा, हो सकता है, लेकिन लेट्स गेट टुगेदर फॉर द बिगर थिंग विच इज आवर कंट्री। इस मोदी पुराण में वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उस व्यक्ति की अच्छाइयां ही देखनी चाहिए। इस मोदी पुराण में पीएम मोदी के एक और एजेंडे पर चर्चा हुई, इंडिया और भारत। चापलूस कुमार वैसे तो बता रहा था मेरे पासपोर्ट पर इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, इसके बावजूद यह भी बताया एजेंडा सेट करते हुए कि पहले उसकी फिल्म की टैगलाइन थी मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, लेकिन बाद में बदल करके कर दी गई द ग्रेट भारत रेस्क्यू। सोचिए किस हद तक देश के सम्मान नाम के साथ महज एक एजेंडा के तहत सेटिंग और गेटिंग का खेल खेला जा रहा है। बहरहाल राष्ट्रवाद को वोट बैंक और कमाई का धंधा बनाने के इस दौर में अक्षय कुमार प्रशंसा प्राप्त करता है सैनिटरी नैपकिन के विज्ञापन को लेकर। वहीं इस तथाकथित राष्ट्रवादी से सवाल करना चाहिए, तंबाकू का ऐड क्यों करते हो? अगर इतने ही बड़े राष्ट्रवादी हो तो धंधे के लिए देश के नवयुवकों को नशे में क्यों ढकेल रहे हो? देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।